हेलो आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर 1 फिजिक्स से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, कंसेप्ट बेस्ड है। चलो बहुत मजा आएगा। द डायग्राम शोज अ व्हील विद अ हैंडल। यू कैन सी यहाँ पर एक व्हील है और एक हैंडल यहाँ दिख रहा है। Two forces F1 and F2 of equal magnitudes are acting on the handle। तो यहां पर दो फोर्सेस तुम्हें दिख रहा है, एक F2 है एक F1 है, और दोनों का डायरेक्शन भी यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि F1 का डायरेक्शन देख लो वर्टिकली अपवर्ड्स है और F2 का डायरेक्शन देख लो हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट है। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये लिख दिया है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है एक्टिंग ऑन द हैंडल एज शोड इन द फिगर। अच्छा, यहां पर अब क्या बोला जा रहा है, विच फोर्स प्रोड्यूसेस नेगेटिव मोमेंट। अब हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज मोमेंट वो नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है कन्वेंशनली। तो बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिया जाता है। प्लीज नोट इट डाउन इफ यू हैव नॉट नोटेड इट अर्लियर। लेकिन मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है। आज हमारा क्वेश्चन 6 है और हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 भी कर लिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज का। अगर तुमने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें देख सकते हो। तब लेट अस कंटिन्यू विद दिस। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव लिया जाता है। तो हमें यहाँ पूछा है कौन सा नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो तुम अच्छे से फिगर को देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो F1 जो है वो इस व्हील को इस पिवट के अराउंड, O इज द पिवट, ठीक है, भले वो लिखा हुआ नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड, O इज द पिवट, द फिक्स्ड पॉइंट। द व्हील कैन रोटेट अबाउट दिस पिवट O। तो ये जो F1 है ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। F2 का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि वो तो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है F2, लेकिन F1 क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है ना, तुम अगर ध्यान से समझो, F1 क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और F2 का डायरेक्शन तो इस तरफ है, तो F2 तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी पॉजिटिव मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। हमें पूछा है नेगेटिव मोमेंट कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो सिंपली यू विल राइट F1। वेरी सिंपल, याद रखना क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होता है। अब पूछ रहा है इज द व्हील इन इक्विलिब्रियम, यस और नो सिर्फ लिखना है। इक्विलिब्रियम होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। लेकिन क्या ये ऐसा है इस सिचुएशन में? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, F2, तो उसका मैग्नीट्यूड F2 मल्टीप्लाइड बाई, हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पहले निकाल रहे हैं और देख रहे हैं क्या वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है या नहीं। अगर इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम में। The anti-clockwise moment is produced by F2 and multiplied with the distance of line of action of force and the pivot perpendicular distance, यानी ये R, तो ये R रेडियस है, ये शो किया हुआ है फिगर में। और क्लॉकवाइज मोमेंट जो है उसका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है F1 के वजह से, मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो F1 का ये है जिसको मैं अभी रेड से शो कर रहा हूं, रेड से, और पिवट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये R से ज्यादा है, मोर देन R, अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन R। तो इसको मैं, इस डिस्टेंस को मैं R डैश ले लेता हूं, R डैश ले लिया। तो क्लियरली तुम्हें अब दिख रहा है F1 और F2 तो इक्वल है, दोनों तो इक्वल है, ये तो गिवन है F1 और F2 आर इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। लेकिन R डैश ये डिस्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू R, सो दैट मेक्स क्लॉकवाइज मोमेंट मोर देन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। भले फोर्स दोनों में सेम है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में सेम नहीं है। जो R डैश है वो ज्यादा है, R डैश इज मोर देन R, क्लियरली सीन फ्रॉम द फिगर। दैट मेक्स clockwise moment more than anti-clockwise moment. Hence, no, the wheel is not in equilibrium. Are you getting the point? तो justify your answer, ये अभी हमें इसका रीजन बताना है, रीजन वही लिखेंगे। The force
F1, the force F1 is at a greater perpendicular distance from pivot in comparison to force F2. F2 के कंपैरिजन में F1 ग्रेटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट है. सो द क्लॉकवाइज मोमेंट is more greater than anti-clockwise moment. Simple answer. If you do not want to miss any of the competency questions, do subscribe to the channel if you haven't done it yet and press the bell icon. मिलते हैं next video में.